बुद्धि का एक ख्याल है। जब निश्चय हो जाएगा तो बस एक ही बुद्धि है, निश्चय आत्मक बुद्धि। आत्मा की बुद्धि एक होती है और संशय बुद्धि हजार ख्याल, हजारों विचार अंदर आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा मुझा हुआ, उलझा हुआ आदमी, वो हुआ संशय। संशय माना शक, अपने में ही शक कि मैं आत्मा नहीं हूँ। शक कौन सा? अपने में शक, ऐसा नहीं दूसरे में शक। अपने में शक कि मैं तो शरीर हूँ, आत्मा कैसे हो सकता हूँ, मैं भगवान कैसे हूँगा, मैं तो अभी बंदा गंदा हूँ, अरे मेरे में तो वासना है, इच्छा है, मोह है, मैं कैसे आत्मा समझ सकता हूँ। ये है शक, ये है शंका। और दूसरा है निश्चयात्मक बुद्धि। गुरु वाक्य सत्यम, गुरु बोलता है तू आत्मा है। जाके घर में अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करो कि मैं कैसे आत्मा हूँ। गुरु बोलता है तू शरीर नहीं है, देह नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। ये तीन शरीर तुम नहीं है, इसी का भी साकी, उसी का भी साकी। दृष्टा वो अच्छी तरह से समझो मैं कैसे हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ। तो गुरु से उत्तर प्रश्न करके तुम निश्चय करो आत्मा का। दूसरा कोई काम नहीं करो, कोई शक नहीं रखो, कोई शंका नहीं रखो, नहीं अपने में, नहीं गुरु में, नहीं भगवान में, किसी में भी शंका नहीं रखो। खाली निश्चय रखो बस, भाई गुरु ने क्या बोला, तू आत्मा है। निश्चय आत्मक बुद्धि, वो एक ही ख्याल है उसका, बस समाधान हो गया। उसको समाधि की जरूरत नहीं है। समाधि तब तुम लगाते हैं जब भी तुम्हारा मन इधर उधर विक्षेपता में जाता है, संशय में जाता है, तो तुम समाधि लगाता है, भाई मेरा मन इधर उधर क्यों जाता है। लेकिन जिसका समाधान हो गया, सब उत्तर प्रश्न करके जिसका समाधान हो गया, सब प्रश्न खत्म हो गया, उसको समाधि सहज लग जाती है। उसको भी कोई ख्याल ही नहीं है पूछने का, कोई सवाल ही नहीं है पूछने का, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व करे। सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समाधान हो गया, प्रश्न सब पूरा हो गया। जिसको राइट उत्तर मिलता है गुरु के मुख से आत्मा का, तो वो अंदर ही अंदर शांत हो जाता है, पीछे उसके अंदर सवाल उठता ही नहीं है। विश्वास आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है, पक्का हो जाती है कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो पीछे वो शंका रखेगा ही नहीं। जिसको श्रद्धा है वो शंका नहीं रखेगा। और बोलता है जो अश्रद्धालु है, जो शंका वाला है, उसको तो इस लोक में भी शांति नहीं है, दूसरे लोक में भी शांति नहीं, कहाँ भी उसको शांति मिलने वाली। तो पाप नहीं लगा क्यों? तुम तो बकरा मारता है तो पाप लगता है। अर्जुन ने तो दादे बाबे गुरु गुसाई को तलवार लगा के ठा ठा करके मार दिया और उसको पाप नहीं लगा। क्यों? कैसे पाप नहीं लगा? पहले पाप लगता था, पहले अध्याय में बोला पाप लगेगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे घोर कर्म में नहीं मेरे को डालो। और पीछे ऐसा घोर कर्म किया भी और पाप नहीं लगा। कैसे? क्या योग सुनाया भगवान ने? समता भाव, समता भाव अर्जुन को दिखाया, सिखाया। समान, समता, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, नफे में, नुकसान में, हार में, जीत में, समान भाव में रहो तो तुमको कोई उसका पाप पुण्य नहीं लगेगा। जो आत्मा में रहता है वही समता में रह सकता है। जो देह में है वो समता में नहीं रह सकेगा, उसको सब दुख सुख होएगा, पाप पुण्य लगेगा। तो ये लास्ट श्लोक था, समत्व भाव। बड़ी पढ़। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। भाई जो समता भाव में रहेगा और अपने तलवार से, ज्ञान की तलवार से अपने संशय को नाश करेगा। देह रूपी संसार कि मैं देह हूँ, पहले ये संसार निकालो तो सब संसार खत्म होगा। पीछे उसको कर्म बंधन में नहीं आना पड़ता, उसको कर्म टच नहीं करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन सवाल है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ब्रह्म विद्या, चौथा अध्याय पूरा हुआ सुख से बिना विघ्न। बुद्धि का ज्ञान नहीं है भाई, वृत्ति बनाने की है। रोज वृत्ति तुम्हारी खराब हुई, तुमने आके बनाई वृत्ति। भाई मेरे को ख्याल आया, मैंने अपनी वृत्ति फिर बनाई। मैं ध्यान में बैठा, समाधि में बैठा, वृत्ति खराब हो गई, फिर वृत्ति को बनाया। ये वृत्ति का ज्ञान नहीं है, ये निवृत्ति का ज्ञान है। वृत्ति इधर नहीं है, वृत्ति सब तुम्हारी खलास हो जाएंगी, वृत्ति रहेगी नहीं। जो तुम्हारी वृत्ति कहाँ जाए, है ही आत्मा जानता, तो वृत्ति किधर जाती है जो तुम बनाता है वृत्ति। ये यथार्थ रखने वाला ज्ञान भी, यथार्थ ज्ञान रखने वाला भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञान का बोझ जाए, शास्त्रों का बोझ जाए, इतना मगज में नहीं पड़ा, मगज खाली है।
नहीं ज्ञान है अंदर में, नहीं अज्ञान है। पोलाम पोल मगज खाली निराकार। ये निराकार की वाणी तब निकलती है जब ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है अंदर में। नहीं कोई शास्त्र है अंदर याद, नहीं गीता याद है अंदर, नहीं कुछ भी याद है, नहीं कोई ज्ञान याद है। भाई आज मैं ये ज्ञान बताऊंगा, इसको ज्ञान है कहाँ जो बताऊं। सब ज्ञान स्वरूप पहले से ही बैठे हैं, ये आत्म स्वरूप पहले से ही बैठे हैं। लेकिन तुम्हारी शंका जो तुम्हारे भूल हो गई है, तुम्हारी शंका का निवृत्ति इधर होती है। तो एक बारी शंका तुम्हारी निवृत्त हो गई तो तुम्हारी वृत्ति बनी पड़ी है, तुमको वृत्ति बनाने का जरूर नहीं है। वृत्ति जाएंगी नहीं कहाँ जो तुमको बनानी पड़े। और यथार्थ ज्ञान वो भी एक जैसे बैल जैसे इतना भारी है तुम्हारे मगज में रखा है। भाई मेरे को ज्ञान आता है, बड़ा बड़ा ज्ञान का इतना इतना लफ्ज शब्द बोलेंगे जो हमको तो आता भी नहीं है। इतना लंबा लंबा शब्द शास्त्रों का तुम बोलेंगे तो समझेंगे हम, इसको भी मुंझाएंगे शायद। कोई ऐसा शास्त्र का शब्द लेके आओ, मेरे को माना नहीं आएगी तो तुम समझते इसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो है ग्रामर, ये ग्रामर से भी ऊपर है ज्ञान। चाहे ग्रामर की मिस्टेक 1000 तुम करो, लेकिन निश्चय कौन सा है? चाहे बात करना भी तुमको नहीं आए, ज्ञानी को तो वाणी भी नहीं आए, वाणी से ये ऊपर है। वाणी भी कदे न करे सगंदी मिंजो कदे वर्णन। वाणी से तुम आत्मा का वर्णन नहीं कर सकता है। ये वाणी भी किसके अंदर जाती है? श्रद्धा। ये तुम्हारी श्रद्धा सुनेगी। बाकी हम सारा दिन वाणी सुनाए, अश्रद्धालु एक शब्द भी नहीं लेके जाएगा, शायद उल्टा भी लेके जाए। तो तुम्हारी श्रद्धा होएगी तो निराकार इधर से बोलेगा। क्या बोलेगा वो भी हमको पता नहीं है, किसके लिए बोलता है वो भी पता नहीं है। तुम उठा के जाएगा। ये बीच की वाणी है। चल अगे ही चवन सबे समझने कबे खा खुद सियाणा। पहले से ही सृष्टि की आद में मैंने सूर्यवंशी राजाओं को, मनु को, इसको उसको सबको दिया। अभी मैं तुम्हारे लिए आया हूँ अर्जुन। तो ये परंपरा से वाणी चली आई है, जो ऋषि मुनियों के मुख से निकली है। ये गंगा है जो गुरु के अमृत धारा, गुरु के वचन से, गुरु के मुख से निकलती है, तुम्हारे लिए निकलती है। क्योंकि तुम श्रद्धा रख के, विश्वास रख के उत्तर प्रश्न करता है तो तुम्हारे लिए निकलती है। बाकी ज्ञान इधर रखा नहीं है मगज में, कोई पेथी नहीं है जिसमें तुमने किताब भर के रखा है। ये किताब भी इधर नहीं है। एक दिन दुरासा ऋषि ऊंट बढ़ा के आया शास्त्रों का, तो कृष्ण भगवान बैठा था, सबने आके हंसा। कृष्ण भगवान ने बोला ये बाढ़ ढोने वाला ढगा आया है, बैल आया, इतना बाढ़ रख के आया। भाई इतना मैंने शास्त्र पढ़ा। और शास्त्र तुम्हारे बुद्धि में गए, ये बुद्धि का ज्ञान थोड़ी है। वेद प्राण समर्थ सिद्ध अक्षर किन्ने राम नाम एक अक्षर। राम नाम का एक ही अक्षर है सब वेद प्राण में। वेद प्राण सिद्ध करता है राम नाम एक ही है, एक ही निराकार परमात्मा है, इसको सिद्ध करने वाला वेद प्राण। बाकी तो एक ही बात है, नानक लेखे एक गगन। जिसने एक बात परमात्मा के गुरु के मुख से कैच किया, बस उसको सारा ही ज्ञान आ गया। गुरुमुख को नाम जपे एक बार। गुरु के मुख से नाम कैच करो एक बार, खाली एक बार कैच करो। जैसे मच्छी बूंद ऐसा नहीं, सिप्पी बूंद जब ऐसा कैच करती है तो मुंह बंद कर देती है, पीछे मोती बन जाता है। ऐसी तरह से गुरु के मुख से ऐसा कैच करो नाम, तो क्या बोलता है? तू आत्मा है। तुमने कैच किया माना बस तुम्हारा मोती बंद है। ज्ञान सुन के मौन में जाके अंदर मरो। भाई गुरु बोलता है तुम है ही नहीं, मुर्दा बन जाओ, मर जाओ, खत्म हो जाओ। तुम नहीं है, आज से इधर भगवान है। मैं नहीं हूँ, इधर भगवान है। तुम तो जहाँ तहाँ बोलता है, जाता है शादियों में, मरादियों में, पार्टियों में, मीट मिस्टर सो एंड सो। तुम तो अपना डील दिखाने जाता है दुनिया में, मिस्टर सो एंड सो आया है, मैं दादा हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं काका हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, आया हूँ। अरे अपने को मारो, दुनिया जो भगवान को प्रकट करो। जैसे दुनिया सारी तुमको भगवान करके जाने, भाई भगवान हमारे घर में आया। तुम कहाँ भी जाता है दादा मामा बन के जाता है, तुमको शर्म नहीं आता है? अभी तक तुम अपना कदर नहीं करता है, तुमको वैल्यू नहीं है अपनी कि मैं भगवान हूँ। तुम जहाँ भी जाओ, कोई भी तुमको बुलाए तो ऐसे बुलाए, भगवान तुम मेरे घर में आओ। अभी हम तुम्हारे घर में आता है, तुम हमको क्या करके समझेगा? तुम्हारी लड़की है, कोई बहू है, कोई बेटी है, कौन आया है? चाहे हम अपने संबंधी के घर में भी अभी जाता है तो बोलता है भगवान आया है। तुम ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्यों हमने सारी दुनिया को नो बोला है, सारी दुनिया से मौन रखा है, लोकाड़ित छोड़ी है, मैं मेरे को छोड़ा है, तभी मैं भगवान हूँ। और जब तक तुम मैं और मेरे की लोकाड़ित करेगा तो तुम भगवान कैसे है? तुम मिस्टर है और मिसेज है, तब तक तुम जिंदा है, मरा ही नहीं है। और मरेगा नहीं तो हम छठी कैसे खाएगा इधर? जब उधर दुनिया में मरेगा तब इधर छठी होगी तुम्हारी। अभी नहीं मरता है, आधा मरता है, आधा जमता है इधर।
बीच में लटका पड़ा है। भगवान नहीं कोई कहा फिर क्या? नहीं कोई कहे। कौन नहीं चाहिए? किस लिए चाहिए? तुम मर जाएगा क्या पैसे के समय? तुम शांत रहो, पीछे देखो भगवान क्या करता है। और भगवान तुमको जबरदस्ती आके देगा, बोलेगा ये मेरा भगत, ये पहने, ये खाए, इधर रहे, इधर टिके। योग खेम सब भगवान उठाएगा। तुम निरीच्छा निरंकार बनो। पीछे देखो भगवान तुमको छोड़ेगा, घर वाला तुमको छोड़ेगा, भगवान समझ गया कि देगा। इसके लिए थोड़ी तपस्या पहले करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये चीटी होके खाए। गुरु ने बोला चीटी होके तुम कांड खा सकता है, पर हाथी होके नहीं। हरी रूपी कांड बिखरी हुई रेत से। हस्ती हस्ती चुनो न जाए, सतगुरु ऐसी बुझ बुझाई चीटी होके खाए। सब अर्पण कर्म परमात्मा के निमित्त। भाई ये सब कर्म जब मैं नहीं करता हूँ, और दूसरे के हित के लिए कर्म करना, कर्म योग माना निष्काम कर्म योग। निष्काम माना जिसमें फल की इच्छा नहीं होवे, अहंकार नहीं होवे, दूसरे के हित के लिए कर्म करना, ये हुआ निष्काम कर्म योग। इसमें जो भगत है वो सब कुछ ईश्वर अर्पण करता है। भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब कुछ परमात्मा के अर्पण है। और उधर जो ज्ञान योग है कि मैं करता नहीं हूँ, माना मैं आत्मा हूँ, और ये सब शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म होता है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जो जो इंद्रियों की विषय है, जो जो इंद्रियां अपने अर्थ में वर्त रही है, इंद्रियां एक एक अपने अर्थ में माना विषय में वर्त रही है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, सभी इंद्रियों का जो जो धर्म है उसी में वर्त रही है। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, ये है संन्यास योग। तो अर्जुन का सवाल क्या है? भाई भगवान तुम संन्यास योग की भी महिमा करता है और निष्काम कर्म की भी महिमा करता है, दोनों से कौन सा अच्छा है मेरे लिए, वो मेरे को बताओ। ये सवाल है अर्जुन का। या कर्म होवे या नहीं होवे, इसका निष्काम ही है, वो कभी भी फल सामने नहीं रखता है। तो मेरे को कुछ चाहिए। तुम जो भी कर्म करता है स्वर्ग की इच्छा से करता है, चाहे दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, दुनिया में कुछ भी लेन देन करता है तो उसमें फल की इच्छा जरूर पीछे तुम रखता है। एक दिन इधर मोटर खाड़ी हमारी खराब हो गई तो किसी को बुला के बोला भाई मोटर को धक्का दियो। बोला कितना देगा? भाई ऐसा करो, कितना देगा? भाई ये कोतरी खाली उठाओ, मेरे को उठा के दियो, मदद करो थोड़ी, कितना देगा? तो सबके अंदर में पहले है तो कितना मेरे को मिलेगा। तुम नौकरी करने जाता है सेठ के पास, सेठ को बोलता है कितना देगा? हमारा दादा बोलता था कभी भी नौकरी करो तो उसी से पगार नहीं मांगना, तो कितना देगा? तुम बोलो मैं खाली सेवा करूंगा, तुम्हारे को खाली मदद करूंगा, जो इस शरीर से भाई जो हो सका तुम्हारी मदद होवे, तुमको फायदा मिले। सेठ को बोलो तुमको फायदा मिले, ये शरीर तुम्हारी सेवा के लिए, तुम उसका बच्चा हो के बैठ जाओ उधर। ऐसा नहीं बोलो कितना मिलेगा, इतना देगा है, उतना देगा, थोड़ा देगा है, जास्ती देगा। फल की इच्छा नहीं करो, खाली जाके सेवा करो दुनिया में। डॉक्टर भी अगर खाली सेवा करने के लिए बैठे तो सबकी बीमारी उतार सकता है। जो भी उसके घर में आएगा बीमार हो ठीक हो जाएगा, अगर डॉक्टर निष्कामी होवे तो। लेकिन डॉक्टर को आजकल खाली लोभ है, तो मैं बिल्डिंग कैसे बनाऊं, मोटर कैसे बनाऊं, गाड़ी कैसे बनाऊं, मेरा ये जो इतना पेशेंट आया है मैं इसी का गला कैसे काटूं। जब शाहूकार पेशेंट आता है तो डॉक्टर को खुशी होती है, जब गरीब आता है तो खुशी नहीं होती है। गरीब के घर से भी आदमी आता है, शाहूकार के घर से आदमी आता है, पहले डॉक्टर किधर जाएगा बताओ? दौड़ दौड़ के शाहूकार के पास जाएगा, तो जल्दी फी तो लेके आऊं पहले। तो दादा हमेशा बोलता था अगर डॉक्टर दुनिया में निष्कामी होवे तो बीमारी हो नहीं सकती है किसकी। लेकिन डॉक्टर का नजर है खाली पैसे में, नहीं बीमारी में। भाई इसे पैसा कैसे लेवे, तो ये निष्काम नहीं हुआ। वकील भी निष्काम नहीं है, किसी विधवा का केस उठाएगा पहले बोलेगा पैसा रखो, पीछे केस उठाएगा। बेचारी विधवा पैसा ही नहीं है तो केस पैसा कैसे देगी? पहले वकील का काम है तुम्हारा केस जब फतेह हो जाए, तुमको जीत मिले, तुम्हारा फायदा हो जाए, तभी जो कुछ चाहिए वो देना, नहीं भी देना तो भी परवाह नहीं है। तो कोई रख सकता है, भगवान रखेगा? समझो मनुष्य तुम्हारा खा जाता है, नहीं देता है, तुम न बोलेगा भाई ऐसे कैसे हम चलेगा दुनिया में, ऐसे तो ग्राहक खा जाएगा। दादा बोलता था ग्राहक भले खावे लेकिन भगवान नहीं खाएगा। पता नहीं किधर से तुमको देगा, अंदर ही अंदर। अरे जो शांति तुमको मिलेगी, खुशी तुमको मिलेगी, तो मैं ये शरीर किसी के मदद में आया, किसी के काम में आया, ये हड्डा और मांस किसी के काम में आया, ये जो तुमको खुशी मिलेगी वही तुम्हारा इनाम।
तुम तो दूसरे जन्म के स्वर्ग के लिए भी काम करते हैं। अरे इधर तुम नरक में पड़ा है, दूसरे जन्म में स्वर्ग की इच्छा करता है। अभी तुम स्वर्ग में क्यों नहीं आता है? तो निष्कामी जो है वो अभी स्वर्ग में है। निष्कामी जो फल की इच्छा और अहंकार से कर्म करता है दूसरे के हित के लिए, जो उसको खुशी अंदर होती है, आनंद होता है, वही उसके लिए स्वर्ग है। उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके पांव के नीचे ही स्वर्ग है। तो बोलता है कर्म संन्यास से कर्म जो योग है वो साधन में सुगम है, सरल है। क्योंकि तुम दूसरे की जाके सेवा करेगा, दूसरे की खुशी के लिए जिएगा, तुमको इतनी खुशी आएगी। और सरल साधन है बहुत। ज्ञान थोड़ा मुश्किल है किसी बात में, क्योंकि देह ध्यासी के लिए भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और देह भूली नहीं, देह का विषय विकार भूला ही नहीं। देह में जो सकामी कर्म वो करता ही रहता है। घर में जाएगा, औरत से, बच्चे से, उससे इच्छा वासना ये वो काम करो सब करता है। बाहर से बोला मैं तो भगवान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इंद्रियां अपने वर्त रही है अपने अर्थ में। तो ये बोलना कोई सरल नहीं है। इसमें टिकने में टाइम लगता है, टिकने में बहुत देह ध्यास गंवाना पड़ता है, अपना ईगो गंवाना पड़ता है, सर्व इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, तभी वो ब्रह्म में टिकता है। बोलता है उसके लिए पहले निष्काम कर्म साधन है। जिज्ञासु के लिए साधन में बहुत सरल है निष्काम। जैसे ही तुम निष्काम होगा तो ज्ञान भी दृढ़ होता जाएगा। अगर तुम ज्ञान सुन के और जाके फिर सकामी कर्म करेगा, फिर जाके इच्छा में, वासना में, क्रोध में, इधर उधर दुनिया में तुम्हारे से निष्काम एक भी नहीं होगा। तुम सकामी कर्म में ही बिजी रहेगा और इधर ज्ञान सुनेगा ब्रह्म का, तो तुमको पक्का नहीं होगा ब्रह्म, रोज भूल जाएगा। पड़ेगा बोला बहुत मुश्किल है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम तो ब्रह्म में नहीं टिक सकता है, हम तो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देह ध्यास गया ही नहीं। देह ध्यास जाता है निष्काम कर्म से, घसेगा तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होएगा। जैसे ही तुम दूसरे के हित के लिए जिएगा, दूसरे की भलाई के लिए जिएगा, दूसरे को प्यार करेगा, मैं और मेरे के सिवाय, ममता अहमता कर्ता के सिवाय जब तुम निष्काम कार्य दूसरे के भलाई के लिए करेगा, तुम्हारा अंदर शुद्ध होएगा। और अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद ही तुमको ब्रह्म का निश्चय पक्का होएगा। नहीं तो तुम खाली सुनता है ब्रह्म, ये कान से तुम सुनता है, लेकिन अंदर तुम्हारे शुद्धि है। अंदर अपने फायदे के लिए तुम जीता है, मैं और मेरे के लिए जीता है, मैं कैसे जीऊं, मेरा कैसे जिए, मैं कैसे सुखी बनूं, मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे ये करूं। तुमको अंदर में अपना सुख बुद्धि है और बाहर से बोलता है मैं ब्रह्म हूं। इसलिए बोलता है ज्ञान योग से ये कर्म योग साधन में सुगम है, क्योंकि तुम निष्काम होएगा, अंदर में निष्काम भाव रखेगा सबके लिए, और निष्काम कर्म तुम्हारे से होएगा जिस दिन, उसी दिन तुम्हारा अंदर शुद्ध होएगा। और अंतःकरण की शुद्धि में ही ब्रह्म टिकता है। जिसका अंदर शुद्ध नहीं है, जो दूसरे के लिए नहीं जीता है, अपने के लिए जीता है, वो तो हैवान है, वो मनुष्य नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म बोल के और अपने लिए जीते, अपने सुख के लिए जीते, अपने वाले के लिए जीते, तो कैसे उसको ब्रह्म पक्का होएगा? भाई मैं बेटे को नहीं सुधारूं, मैं बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इसके लिए नहीं जीऊंगी, मैं अपने फलाने के लिए नहीं जीऊंगी, मैं मर्द के लिए नहीं करूंगी, मैं इसके लिए नहीं करूंगा। जरूर अब मैंने शादी किया है, मैंने बच्चा किया है, जरूर मैं और मेरे के लिए तो हम जिएगा। तो तुम्हारे जुबान से जो आवाज निकलता है वही बदबू आती है। तुम्हारे अंदर से ममता अहमता कर्ता विषय विकार की बदबू आती है। तुम ब्रह्म कैसे तुमको ज्ञान पक्का होएगा? तो ज्ञान पक्के होने के लिए निष्काम कर्म साधन है। जिज्ञासु को निष्काम ही होके रहना है दुनिया में, कभी भी फल की इच्छा किसमें नहीं रखना और अहंकार नहीं करना। सब कर्म जो है ईश्वर अर्पण करना, और जिसके लिए भी तुम करो समझो ये भगवान के लिए मैंने किया। जिसको पानी का ग्लास तुम देते हैं ना, बोलो ये भगवान के लिए मैं लेके आया हूँ, ये भगवान पीता है। जो भी तुम्हारे शरीर से सेवा होवे वो समझो भगवान के अर्थ ही हो रही है, और सब कुछ भगवान के तू कर रहे हैं, तुम खाली निमित्त मात्र हो जाओ। सब कर्म ईश्वर अर्पण करो। ऐसे निष्कामी कोई ज्ञान दृढ़ होता है। अगर ज्ञान सुन के तुम सकामी कर्म करेगा तो स्वर्ग नरक तुम्हारे है, जन्म मरण है ही। तो ज्ञान सुनना ही फिजूल हो गया, खाली बोलता ब्रह्म हो जाएगा। तोता तकड़ा किसको लेक्चर करके आएगा मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म है, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छा वासना मोह ममता सकामी ये वो सब पड़ा है, और बाहर से तुम बोलेगा मैं आत्मा हूँ, ये तो तुम और भी गिर जाएगा। इसके लिए जो भी आत्म ज्ञान का जिज्ञासु है उसके लिए निष्काम कर्म साधन में सुगम है, और निष्कामी से ही ज्ञान दृढ़ होता है। भी चाहिए दूसरे जन्म भैया ऐसा कुछ करूं कि दूसरे जन्म में भी शायद मैं मुक्त नहीं हूँ, तो इधर ही सत्कर्म तो करूं, स्वर्ग में तो पहुंचूं। स्वर्ग की इच्छा है कि नहीं?
दूसरे जन्म में ब्रह्मलोक की इच्छा है कि नहीं, या इधर ही मुक्त होना चाहता है? अभी जो निष्कामी है वो इधर ही मुक्त होता है, जो सकामी है उसको जन्म मरण में जाना है, दूसरे जन्म में जाके स्वर्ग भोगना है। तो तुम्हारे अंदर निष्काम भाव उत्पन्न होना चाहिए। भाई मैं जीऊं तो निष्कामी होके जीऊं, सकामी नहीं, फल की इच्छा नहीं। कौन सा फल चाहिए वो बताओ। तुम जो भी कर्म सुबह से रात तक करता है उसमें फल की इच्छा है कि नहीं? या बोलता है बस दूसरे को फायदा मिले, हमको भले नहीं मिले। माया में चाहे हमको कष्ट मिले तो भी अच्छा है, लेकिन सब उसी से लेके जाएगा। उसी से मौन से भी इतनी शक्ति आएगी सबको, भले चाहे वो मौन में बैठा रहे 24 ही घंटा, तो भी उसी से शक्ति वो लेके जाएगा। उसका उठना बैठना खाना पीना ही लोगों के लिए मिसाल हो जाएगा। ज्ञानी खाली एक अक्षर बोले उसमें इतनी शक्ति हो जाएगी जो सब जो वो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट सकता है। एक अक्षर से, खाली एक अक्षर बोले, एक शब्द बोले ज्ञानी, तत्वमसि, तो जो अंतस्करण के शुद्धि वाला सामने बैठा होएगा तो एकदम मुक्त हो जाएगा। एक वाक्य से, ज्ञानी के एक वाक्य से, वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी होएगा दुनिया में, उसकी खाली नजर किसके ऊपर पड़ गई ना अचानक, वो भी मुक्त हो जाएगा। वो निष्काम होगा नहीं, लेकिन अंदर में ही निष्काम भाव उसके है। जैसे सूरज को तुम बोलो तुम रोशनी नहीं देना, सूरज कोई बने और रोशनी नहीं देवे तो सूरज का काय का। ज्ञानी कोई बने और उसी से किसका उद्धार नहीं हो रहे। जहाज पड़ा है नदी में और किसको पार नहीं करे। जहाज तो है खुद, जहाज खुद तो बना, लेकिन कोई उसमें चढ़ेगा तो जरूर पार होएगा ना, ऑटोमेटिकली उसी के जीने से, ज्ञानी के जीने से। अरे ज्ञानी का मौत भी तुम्हारे लिए फायदे वाला है, ज्ञानी का जीना भी तुम्हारे लिए फायदे वाला है। ज्ञानी का एक एक कर्म जो है वो तुमको शिक्षा सिखाने वाला है, उसी से हम शिक्षा ले सकते हैं। तो ज्ञानी जो होएगा दृढ़ ब्रह्म में, उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना दुनिया से अलग हो जाएगा, दूसरी तरह से अलौकिक। उसका एक एक कर्म अलौकिक हो जाएगा। जो उसका भक्त बनेगा वो जरूर उसी में से कुछ ना कुछ ग्रहण करके जाएगा। ऑटोमेटिकली वो निष्काम हो जाएगा, उसकी जीवन ही निष्काम हो जाएगी। तन मन धन सब दूसरों के लिए हो जाएगा। नहीं तो ज्ञानी बाकी क्या हुआ, बस मैं ब्रह्म हूँ, बात खत्म हो गई। मैं ब्रह्म तब हूँ जब मैं तुमको ब्रह्म में टिकाऊं। मेरा ब्रह्म पक्का तभी है जब मेरे से हजारों ब्रह्म में टिक जाए। डॉक्टर काहे के लिए हुआ? डॉक्टरी पास करके घर में जाके बैठ जाए अपनी औरत के साथ, फायदा क्या? औरत बच्चे के साथ बैठ जाए डॉक्टर, फायदा क्या डॉक्टरी का? ऐसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी बने, अपनी औरत बच्चे के साथ बैठ जाए घर में, बोले मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बस। अरे डॉक्टरी किया नहीं तो भूल जाएगा तुम्हारा ब्रह्म। तुम्हारा ब्रह्म सचमुच भूल जाएगा। देह ध्यास कभी नहीं जाएगा अगर सर्व के सेवा में तुमने शरीर नहीं दिया। सेवा में ही ये देह ध्यास गसता है, सेवा में ही अहंकार जाता है। सर्व के सेवा में तुम्हारा अहंकार चला जाएगा, भाई मैं कुछ नहीं हूँ। तुम जब भी सेवा करना शुरू करेगा निष्काम, तो तुमको पता चलेगा कहाँ कहाँ देह अभिमान होता है। चिप करके बैठने में तुमको पता ही नहीं लगेगा, तुम अहंकार सहती ब्रह्म होके बैठ जाएगा। जब तुम सारी दुनिया के सेवा में लग जाएगा कि ये सब मैं ही तो हूँ, उधर से तुमको मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी कैसा सामने अपोजिशन आएगी, तो तुम्हारे को अंदर पता चलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ या मन चलता है। और अभी सामने बेटा खाली जवाब देगा तुम्हारे को, तो मन चलता है कि नहीं, इसके लिए तुम्हारा गृहस्थ अच्छा है। और फिर जब ही निष्काम सेवा करेगा तो उधर से भी तुमको कभी धक्का, कभी गाली, कभी मान, कभी अपमान, कभी कुछ मिलेगा, कभी कर्म की सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। तो तुमको पता चलेगा कि मैं ब्रह्म में टिका हूँ कि नहीं। जब भी तुम देह में आएगा तो विकृत आएगी, देह में आएगा तो मान, अपमान, दुख, सुख, बीमारी, मौत, जन्म मरण सब लगेगा। तभी तुमको पता चलेगा कि मेरा ब्रह्म पक्का है कि कच्चा है। खाली मैंने बोला ब्रह्म तो बस हो गया क्या? दृढ़ता कैसे तुम समझो कि मैंने ब्रह्म में दृढ़ता किया है, मेरे को ब्रह्म दृढ़ है, कैसे पता चले? ज्ञानी का जब ज्ञानी व्यवहार में ऐसा आएगा तभी हम देखेगा तो इधर इसको क्रोध लगा, इधर काम हुआ, इधर इच्छा हुई, इधर वासना हुई, इधर सामने किसी ने जवाब दिया, किसी ने मान किया, किसी ने अपमान किया, तो ज्ञानी की शक्ल फिरी कि नहीं फिरी? तभी हम समझेगा तो वो ब्रह्म में है। नौकर भी अपमान करके जाए ज्ञानी का, तो भी ज्ञानी देखे ये मैं हूँ,
उसकी शक्ल नहीं फिरे, तभी हम समझे ना भाई ये कैसे ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी की निशानी भी तो कुछ है, जो गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्षण दिखाया, वो कैसे दिखाया?